बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। बकरों में पेशाब का बंद हो जाना, यानी कि बकरे जो हैं वो बिल्कुल पेशाब नहीं करते, पेशाब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और कीमती से कीमती जानवर जो है वो हाथ से निकल जाता है। बेशुमार इलाज मुआवजे करते हैं लेकिन फिर भी जानवर जो है वो ठीक नहीं होता। हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि काफ़ी सारे फार्मर हज़रात के जानवर जो हैं, बड़े कीमती जानवर जो हैं, वो पेशाब बंद होने की वजह से एक्सपायर हो गए, वो वक्त पर पहुँच नहीं सके। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बकरे का जो बंद पेशाब है उसको घर पे आप ख़ुद कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारे जो प्रैक्टिशनर हजरात हैं वो अपनी ट्रीटमेंट में कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो भी इसको देख लें, उनका भी इंशाल्लाह भला हो जाएगा। आज की वीडियो में आपको दो तरह के इलाज मुआवजे बताए जाएंगे। एक तो आपको एलोपैथिक यानी अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं वो आपने कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है और उसके साथ अपने होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन ये सारी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बकरों में पेशाब बंद क्यों होता है, ताकि आपको उस चीज़ का पता चल जाए, आप उसकी एहतियात करें ताकि ये वाला मामला जो है वो पेशाब बंद होने वाला ना बने। पेशाब बंद को हम कहते हैं यूरिन रिटेंशन, इनके पेशाब का रुक जाना। इसकी वजह ये होती है सबसे पहले कि अगर आप सर्दियों में, जैसे आजकल मौसम है, ऐसे मौसम में जानवर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। एक तो हम उनको वंडा जो है इन दिनों में कंसनट्रेट, इनके दाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं खाने के लिए, साथ बरसन जो बरसी वो भी दे रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है उसको पानी पीने की आदत हमने नहीं डाली होती, पानी कम पीता है। होता क्या उसकी वजह से कि जो स्टोन है वो बन जाते हैं। पथरी जो है वो चाहे वो पेशाब की नाली में हो या जानवर के जो पीनस है उसके आगे जो धागा बना होता है या वहाँ पर आके जो पथरी है वो फंस जाती है। अगर आप देखेंगे जानवर, जब ये जो जानवर खसी नहीं होते, जब वो पेशाब करते हैं तो अपना पीने से बाहर निकालते हैं, आप देखेंगे वहाँ पर एक बारीक सी धागा सा लटक रहा होता है, वहाँ पर भी जो पथरी है वो फंस जाती है। एक तो वजह ये है। दूसरी ये है कि जानवर जो है उनमें कैल्शियम और जो फास्फोरस है, अगर उसकी रेशो बेहतर नहीं है, यानी कि 2:1 की रेशो होती है, अगर वो रेशो उसमें ठीक नहीं है तो फिर भी जो स्टोन बनने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनके पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जानवर को अगर आप देखें कि अगर जानवर को आपने अवाइल उम्र में खसी करवा दी है, यानी कि 6 माह से पहले वाले जानवर को अगर आपने खसी करवा दी है तो उनमें भी पथरी बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी आप जानवर को वंडा डालें तो जितनी उसकी जिस्मानी लिहाज से रिक्वायरमेंट होती है आप उतना ही वंडा उसको दें। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे वो फरबा तो होगा, लेकिन फरबा होने के साथ साथ क्या होता है कि पथरी बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अमूमन पथरी जो है ये ज़्यादा साल सवा साल के जो जानवर होते हैं, जो ज़्यादा हैवी फरबा होते हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि पथरी जो है वहाँ पर ज़्यादा बनती है। फार्मर जो है अगर तो अपने जानवर के बहुत ज़्यादा करीब है फिर तो उनको पता चल गया कि अभी पेशाब बंद हुआ है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जाके पता चलता है कि पेशाब बंद हो गया। अब इलाज मुआवजे की तरफ आते हैं कि आपने इलाज मुआवजा इसका जो है वो कैसे करना है। इलाज मुआवजे में हमें दो तरह का जो हमने देखा है कि जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो ये है। एक तो जानवरों के जो पेशाब वाली जो आगे वाली जो धागा नुमा जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो है वो पथरी फंस जाती है, और पेशाब का जो ज़्यादा प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से बाज़ का जो पेशाब की नाली है उसकी जो सूजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अगर हम पथरी जो है वो निकाल भी देंगे, जो अगला मैं आपको तरीका बताऊंगा निकालने का, अगर आप उस तरह निकाल भी लेंगे तो जो पिछला जो हिस्सा है वो पेशाब के प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा सूज चुका होता है कि पेशाब बाहर नहीं आ रहा होता। इसलिए अपने जानवरों का ख्याल रखें, उनको देखेंगे वो पेशाब कर रहे हैं या नहीं, या किस तकलीफ में है वो। इलाज मुआवजे में सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है जो प्रैक्टिशनर हज़रात जो है काफ़ी सारे वो जो यूज़ करते हैं, वो सबसे पहले इंजेक्शन लासिक्स जो है वो उसको यूज़ करते हैं। इंजेक्शन लासिक्स जो है, अगर बकरों का पेशाब बंद हो गया है तो इंजेक्शन लासिक्स जो है वो जहर कातिल है, यानी कि जानवर ठीक होने की बजाय मौत के मुंह में मज़ीद वो चलता जाएगा। वो कैसे चलता जाएगा, वो इसकी छोटी सी आपको मिसाल दे दूं कि अगर आपके घर के करीब जो है वो एक नाली है गंदे पानी वाली, तो उसके आगे ईंट पड़ी हुई है, तो आप पीछे से जितना मर्जी भी जोर लगाएंगे पानी से वो हिल जाए तो ईंट को उसी वक्त पानी उसी वक्त निकल, जब ईंट को उठा के हम साइड पर रखेंगे। जब आप इंजेक्शन लासिक्स जो है वो बकरे को लगाते हैं, या अगर आपका छतरा उसका पेशाब बंद हो गया, तो लासिक्स का काम यह है कि जो गुर्दे हैं उनके काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देना, कि गुर्दे जो हैं वो बहुत जल्दी फिल्ट्रेशन का काम कर जो है उसको प्रोसेस को तेज़ करते हैं, और जो पेशाब है वो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है, बन के बार बार पेशाब जो है वो जानवर करेगा। अब जानवर का जो कि पेशाब बनने का प्रोसेस तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया,
लेकिन मसाने में जो प्रेशर बना है पेशाब का, उसकी वजह से पथरी बाहर नहीं आ रही, और मसाना जो है जिसने फिल होना था 12 घंटे में, वो फिल हो रहा है 3-4 घंटे में, यानी कि मसाने का साइज जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। एक प्रैक्टिशनर ने इंजेक्शन लगाए, जानवर बहुत ज़्यादा तकलीफ में नहीं है, दूसरा भी आ गया, उसने भी लासिक्स लगा दिए, साथ गोली टैबलेट दे दी लासिक्स की, यानी कि मसाना जो है वो इतना ज़्यादा भर जाता है बास्कत कि मसाना फट जाता है। जब मसाना फट जाता है जानवर का, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, अगर वो फट जाए तो फिर जानवर का पेशाब जो है वो तो जिस्म के अंदर चला गया और जानवर की जो है वो मौत हो जाती है। अब इलाज मुआवजे में ऐसी सूरत हो जाए तो इंजेक्शन लासिक्स यानी कि जो पेशाब आवर जो मेडिसिन है उसका आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा कुछ देसी जो मेडिसिन है वो भी पेशाब के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। पेशाब किस लिए इस्तेमाल होती है? पेशाब कम आ रहा है, पेशाब लग क्या रहा है, पेशाब के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, ऐसी सूरत हाल में बहुत पुरानी रेमेडी है जिसमें जौ खार है, कलमी शोरा है, नशादर है, ये जो है फार्मर हज़ार इसको यूज़ करते हैं। ये भी चूँकि पेशाब को एल्कलाइज़र भी हैं, पेशाब की प्रोडक्शन को, पैदावार को बढ़ाते भी हैं, मसाना बहुत जल्दी से फूल भी जाता है। ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें लगाने का। अब आ जाते हैं कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब कौन कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। जो ही पथरी जो है वो जानवर के पेशाब के नाली जो है आगे उसमें जाके फंसती है, जब पथरी, तो उसकी वजह से जो उसके मसल हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, कि पथरी को अपने अंदर क्लोज कर लेते हैं, ऐसे बिल्कुल वो सख्त हो जाते हैं, यानी कि वो रिलैक्स नहीं होते, नरम नहीं होते, तो पेशाब का जो बहाव और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में हमें ऐसी अद्वियात का सहारा लेना पड़ता है जो कि पेशाब की नाली को रिलैक्स कर दें, उसको नरम कर दें। उसको नरम करने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो उसकी सूजन दूर होगी, दूसरा ये है कि जो पथरी है जो उसने अपने अंदर सुकेड़ के बांधी हुई है उस हिस्से ने, वो थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी, पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पेशाब आने का मतलब यह है कि हम दूसरी मेडिसिन भी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने इंजेक्शन इस्तेमाल करना है रिलैक्स करने के लिए वो है इंजेक्शन वैलियम। इंजेक्शन वैलियम जो है ये आपने इंट्रामस्कुलर लगाना है, इसको इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाना है आपने। इसको आप 2 से 3 सीसी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सीसी इंजेक्शन जो है वो आप 20 से 25 किलोग्राम का जो बकरा है उसको लगाएंगे, और अगर आप इसको 3 सीसी कर लेते हैं तो 40 से 45 केजी का जो बकरा है उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद आपने जो पेशाब की नाली है उसको रिलैक्स करने के लिए आपने टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करनी है। टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो ऐसे होगा कि टैबलेट जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है यूरिकॉन, टैबलेट यूरिकॉन आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें फ्लेवोक्सेट जो है वो साल्ट इसमें मौजूद होता है। यूरोजन टैबलेट जो है वो भी इस्तेमाल हो सकती है, 200 मिलीग्राम की आपने लेनी है। 2 टैबलेट आप सुबह दें, 2 टैबलेट आप शाम में दें। 2 से 3 दिन आप देंगे तो इससे जो है जानवर की जो पेशाब करने की जो सूरत हाल है वो इस तरह बेहतर होगी कि जो पेशाब की नाली है वो काफ़ी सारी नरम हो जाएगी, और पथरी जो उसमें फंसी हुई है वो भी उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स वहाँ पर होगा, वहाँ से जो है पेशाब का बहाव जो वो आसानी से होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा, आपने वो भी इस्तेमाल करनी है ताकि जो पथरी है वो जल्दी से जो घुलना शुरू हो जाए। और जानवर वो ऐसी सूरत में हाल में आपने इस्तेमाल करना है कि जब आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल किया थोड़ा थोड़ा पेशाब आना शुरू हो गया तो फिर आप फ़ौरन उसके साथ ही जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इस्तेमाल कर लें। अगर जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसको दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आप इंजेक्शन लॉक्सन जो है वो दर्द के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पासफोन टैबलेट्स आती हैं, स्पासफोन टैबलेट जो है एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जानवर की तकलीफ भी दूर हो और जो पेशाब की जो रुकावट है वो भी बेहतर होना शुरू कर दें। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक जो मेडिसिन अभी आपके साथ शेयर करूंगा ये दुनिया की बेहतरीन मेडिसिन है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। बर्बरस क्यू आपने लेनी है, शवाबे कंपनी की बर्बरस क्यू। 10-10 कतरे जो हैं वो 20 ml पानी में आपने मिक्स करके बजरियास्टिन जो है वो जानवरों को आपने पिलाने हैं दिन में 4 मरतबा। फिर दोबारा सुन लीजिए, बर्बरस क्यू 10-10 कतरे हैं, 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम और रात को सोते वक्त आपने 4 मरतबा 20 ml पानी में मिक्स करके आपने बजरियास्टिन जानवरों को पिलाने हैं। ये उस सूरत में पिलाने हैं जब आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका जो असर शुरू हो गया, थोड़ा सा पेशाब आना शुरू हो गया। अगर जानवर की किसी किस्म की भी मेडिसिन जो है वो काम नहीं कर रही तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ आपने मेडिसिन का सहारा नहीं लेते रहना, फिर आपने फ़ौरन से पहले क्या करना है, जानवर को आपने एक साइड पे लटा लेना है। उसकी पिछली टांगें जो है वो थोड़ी पेट के साथ जोड़ देनी है,
और जानवर का जो पीछे टेस्टिकल है उनको आपने पकड़ना है, और जो पीनस के ऊपर जो शीत चढ़ी हुई है, जो पेशाब वाली जगह के ऊपर जो शीत चढ़ी हुई है, उसको आपने पीछे से दबाना है, और आगे से यूँ पकड़ेंगे तो जो उसका पेशाब करने वाली जो पीनस है वो बाहर आ जाएगा, और साथ ही उसके ऊपर जो धागा सामने लटका हुआ है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। आपने थोड़ी सी रुई या जो है बैंडेज है पट्टी वो लेनी है, उसके ऊपर आपने पायडीन लगानी है, और उस हिस्से को आपने पकड़ना है, और कैंची से उसकी जो नोक है वो आपने काट देनी है। अब देखिए कि पेशाब चालू हो गया, नहीं हुआ तो थोड़ा सा और पीछे से काट दें, नहीं चालू हुआ तो थोड़ा सा और पीछे से काटने से उस धागे को काटना आपने। तो तकरीबन 70 to 80% जो केसेस हैं उनमें इसी धागे पर जो है वो पथरी जो है वो फंसी होती है, और जो ही आप काटते हैं तो वो ठीक हो जाए। साथ ही आप पायोडीन लगा दें। इसके बाद करना क्या है, पेशाब तो चालू हो गया, अब इसको इन्फेक्शन से रोकना है आपने, कि चूँकि जहाँ काटा है वहाँ से ब्लीडिंग भी होनी है, तो वहाँ पर ये ना हो कि इन्फेक्शन हो जाए दोबारा फिर वो बंद हो जाए। इसके लिए आप इंजेक्शन जेंटामाइसिन जो है वो आपने पहले दिन सुबह शाम अपने जानवरों को लगाना है। जेंटामाइसिन जो है वो 1 से 2 ml जिस्मानी वजन के लिहाज से आप इसको लगाएं। इसके ऊपर मैंने जेंटामाइसिन में वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही आप इंजेक्शन जो है लॉक्सन दर्द के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, और जानवर जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाएगा। वीडियो में अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जवाब जो दिया जाएगा।